हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, वीकेंड के वार पे जब भी कोई होस्टिंग करने आता है तो ऐसा बड़ा ही कम होता है कि सही मुद्दों पे बात हो रही हो। जो जनता के दिमाग में दिल में मुद्दे हैं कि इन इन टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए वीकेंड के वार पे, बहुत ही कम ऐसा होता है कि उन मुद्दों पे ही बात हो। लेकिन फाइनली ये जो वीकेंड का वार है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि जो जनता के मुद्दे हैं वो ही होस्ट के मेकर्स के भी मुद्दे हैं। जैसे अभी अभी विविन का सपोर्ट करते हुए, अविनाश का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे रोहित शेट्टी, और बुरी तरीके से लताड़ लगाना शुरू कर दिया है। सारा के अंदर से मोंजुलिका निकालने का जो फैसला किया है रोहित शेट्टी ने, कमाल है। तारीफ करनी पड़ेगी, रोहित शेट्टी ने बिल्कुल आईना दिखाने की कोशिश की है। हालांकि हम उसके कैरेक्टर को भी जानने लगे हैं, उन्हें इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो 10-15 मिनट तक सोच सकती है इस बारे में कि मैं शरीफ हूँ क्या। वो सोचेगी, पहले अपने दिमाग में लड़ाई करेगी अपने दिमाग से कि मैं शरीफ हूँ कि वो हूँ, वैम्पायर हूँ, शरीफ हूँ कि वैम्पायर हूँ। तो उसका दिमाग कहेगा कि अरे तू वैम्पायर है, अगर तू वैम्पायर नहीं बनेगी तो तेरा अंदर का जो सारा है वो मर जाएगी। तो इसलिए ये कोई बातों का फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला। लेकिन असल वजह यह है कि दुनिया के सामने तो ये बात रखी गई, ये तो हुआ, एक्सपोज तो किया, उसको आईना तो दिखाया। कम से कम जो उसके आसपास उसका फ्रेंड सर्कल है, उनको तो ये बातें पता चली कि हाँ भाई, अगर ये गलत करती है तो बाहर गलत दिखता भी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात यहाँ पे हम गलतियाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं और छुप जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब कह क्या रही है अपने डिफेंड में कि सर हो सकता है कहीं और से क्लिप उठा के दिखा दी गई हो। मतलब ऐसा सोच रही है वो कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। वो तो अच्छी बात है, भला हो बिग बॉस का कि उन्होंने सब जगह कैमरे लगाए हुए हैं, माइक पकड़ाया हुआ है, छोटी से छोटी बात रिकॉर्ड होती है। ना तो ये तो मुकर जाए, ये तो रोहित शेट्टी को गलत ठहरा दे खड़े खड़े। बहुत मोंजिलेगा के साथ साथ इसका दिमाग भी बहुत तेज़ काम कर रहा है, फिलहाल तो बहुत तेज़ काम कर रहा है। और उस पर रोहित शेट्टी साहब बोल देते हैं कि देखिए, हमें वही दिखाई दे रहा है जो आप अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ पे फालतू दिमाग मत लगाइए। और लास्ट में जो लाइन कह दी है कि आप बहुत गलत दिखाई दे रही हैं, ये एक्चुअल में ज़्यादातर कंटेस्टेंट को बोला नहीं जाता है कि तुम अच्छे दिख रहे हो कि बुरे दिख रहे हो, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं इन लोगों को। लेकिन ये लाइन उन्होंने बोल के ज़रूर उसको आईना दिखा दिया है कि भाई इतना मजबूर हैं बाहर के लोग और मेकर्स कि भाई तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम अविनाश हो, ईशा हो, एलिस, विविन, इन लोगों को इतना डीपली जाके, बिलो द बेल्ट जाके तुम बात कर रही हो। बताइए, ये कोई बात है कि पति पत्नी, और वो तू अपनी माँ के कोख से ही जन्म लिया है ना, तूने कहीं और किसी जगह से तो नहीं लिया है। और ये एक लड़की कह रही है, रजत जैसे कहें तब भी समझ में आता है कि चलो वो तो है ही बदतमीज़, लेकिन इसका भी स्टैंडर्ड दिखता है दोस्तों। इसकी अच्छी खासी पकड़ है बॉलीवुड पे। हर बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ इसके फ़ोटो हैं, और ऋतिक रोशन के साथ इसका गहरा कोई ताल्लुक़ है, आई थिंक कि भाभी वगैरह है, या कुछ 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 ऐसा क्लोज रिलेशन है। तो इसलिए इसको सपोर्ट भी मिलता दिखाई दे रहा है। खासकर बॉलीवुड से सपोर्ट मिल सकता है, नहीं भी मिलेगा तो कोई इसके अगेंस्ट नहीं जाने वाला, क्योंकि असल पर्सनैलिटी तो इसकी बाहर आई गई है। मेन मकसद ये था मेकर्स का कि इसकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो बाहर लाई जाए, चाहे ये बॉलीवुड से हो चाहे सोशल मीडिया से हो। तो जो इनका मकसद था वो पूरा हुआ। रोहित शेट्टी साहब, सैल्यूट है आपको कि आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, बिना किसी एग्रेशन के, बिना किसी फालतू भाषणबाजी के। एकता से तो मुझे बेटर ही दिखाई दे रहे हैं रोहित शेट्टी, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और बिल्कुल उन्हीं मुद्दों पे बात हो रही है जो होने चाहिए। मज़ा आएगा आज के एपिसोड का जब हम देखेंगे टेलीकास्ट और रिव्यू करने में भी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।